कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ बाजारों में आपको मार्केट का व्यू आपको बताएंगे, लोकल बाजारों के भाव बताएंगे, किस तरीके से इजराइल ईरान का विवाद हुआ है उसका क्या असर पड़ता हुआ बाजारों में दिखाई देगा, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की कोशिश यहाँ पर आपको हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से। जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो धीरे धीरे आप लोगों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा विदेशी बाजारों की चर्चा कर लेते हैं। तो केएलसी में लगातार अगर देखेंगे 6 दिन का नुकसान का लगातार 6 दिन से गिरावट देखी जा रही है। मलेशिया में सीपीओ का उत्पादन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए केएलसी में सप्लाई बढ़ेगी। उसके बाद जो शॉर्टेज की स्थिति बनी थी वो भी सामान्य होती हुई नजर आएगी। 6 दिन में लगभग 7.5% 317 रिंगिट की केएलसी में गिरावट फिलहाल के लिए देखी गई है। सीबॉट सोया तेल वायदे की अगर बात करी जाए तो सीबॉट सोया तेल वायदे में भी जबरदस्त करेक्शन जारी है। कल फरवरी 2022 में 44 सेंट के नीचे का एक बार रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दिया। सीबॉट सोया तेल वायदे में एक दिन में 100 पॉइंट का ड्रॉप रिकॉर्ड अप्रैल में तीसरी बार बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर बात करी जाए पाम वायदा की तो पाम वायदा और कैश भाव में अब धीरे धीरे हल्की सी गिरावट आ रही है। कांडला में सीआईएफ सोया अब बेहद करीब आए हैं। पाम ऑयल खरीद बढ़ाने का लॉजिक बना हुआ है। पिछले 5 दिन में भारत में 2 लाख टन पाम के अभी तक डील होते हुए दिखाई दिए। तो ये आपको स्थिति ग्लोबल परिस्थितियां बताई कि ग्लोबल परिस्थितियों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे लेटेस्ट जो खबर आई है, इजराइल ने ईरान पे मिसाइल द्वारा अटैक कर दिया है। तो इसका असर जो कल तक नेगेटिव था वो पॉजिटिव बनता हुआ अभी दिखाई देगा। उसके वजह से आप देखेंगे कि जो बाजारों में जो गिरावट आ रही थी कुछ थमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ग्लोबल अस्थिरता है उसका सीधा असर यहाँ पर बाजारों में आपको देखने को मिलेगा और बाजारों में आपको यहाँ पर एक तेजी बनती हुई बाजारों में आपको एक रिकवरी, एक उछाल आता हुआ बाजारों में आपको दिखाई देके चल सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बनती हुई लोकल बाजारों में, क्या स्थिति है लोकल बाजारों में, किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 99 रुपए कल बोला गया, पाम का बाजार 99 रुपए रहा, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 84 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 105 रुपए तक रहा, कोलू का बाजार 100 रुपए के आसपास ही रहा। सोयाबीन सीड में लगातार ऊपरी स्तर में जिस हिसाब से विदेशी बाजारों में गिरावट आ रही है उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजारों में सोयाबीन में 4900 से लगभग 4700 200 रुपए की बाजारों में क्विंटल के हिसाब से बाजारों में तेज गिरावट देखी गई है। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की अगर हम बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, तो कांडला पोर्ट पे अगर हम बात कर लेते हैं, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 908 रुपए, फॉरवर्ड में 903 रुपए, पामोलिन का बाजार 940 रुपए, सोया रिफाइंड 935, सोया डिगम 870, फॉरवर्ड में 860, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 940 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं कि जो बाजारों में सभी बाजारों में नरमी बाजारों में देखी गई है, जिस हिसाब से धीरे धीरे प्रोडक्शन पाम का बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ने की खबरें आ रही है, उसका असर भी आपको घरेलू बाजारों में धीरे धीरे देखने के लिए आपको मिल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है सरसों की जो क्रॉप है ऑलरेडी 135 लाख टन के आसपास है, उसका असर भी बाजारों में बनता हुआ दिखाई देगा। अगर सरसों का सही तरीके से प्रेशर आता है तो बाजारों में आप सरसों तेल में और भी गिरावट आती हुई दिखाई देगी। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो 9:45 का हमारा शो मॉर्निंग में रोजाना सोमवार से शुक्रवार के लिए चलता है। अगर आप भी वहां पर जुड़ना चाहते हैं और बाजार में मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करें तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा न्यूज मार्केट 24 चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। अगर इसी तरीके की जानकारी रेगुलर चाहिए तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जाके एक ज्वाइन का बटन है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोनों स्थितियां हैं, वहां से आप हमारे साथ डायरेक्ट लाइव जुड़ सकते हैं और अपने सवाल जवाब डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप हमारे साथ सुबह मॉर्निंग में 9:45 पर जुड़ के डायरेक्ट सवाल जवाब उस समय आप कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए अगर इसी तरीके की रोजाना जानकारी आपको रेगुलर मार्केट पे चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति सीबॉट के बाजारों में देखी गई। तो सीबॉट के बाजारों की अगर बात करी जाए तो सीबॉट के बाजारों में आपने देखा कल रात को 88 सेंट की बड़ी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया।
लेकिन केएलसी जो आज खुली है, सुबह केएलसी जैसे ही खुली है तो 39 रिंगिट की बढ़त के साथ खुली है। कल तक बाजारों में गिरावट आ रही थी। तेजी आने का मुख्य कारण जो हमने आपको ऑलरेडी बताया, तेजी क्यों बनी है। तेजी बनने का मुख्य कारण है कि इजराइल ईरान का जो विवाद हुआ है उसका असर देखने को मिला। अभी केएलसी, अगर करंट की केएलसी की बात करी जाए तो 16 रिंगिट प्लस इस समय चल रही है। सुबह 39 रिंगिट प्लस खुली थी, अभी 4 रिंगिट के आसपास केएलसी चल रही है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, 3800 रिंगिट के आसपास ही बाजारों में एक सपोर्ट देखा जा रहा है और ऊपर में 4200 का रेजिस्टेंस एरिया देखा जा रहा है। बाजार में अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो अगर होता है तो आप बाजारों में वहां तक की स्थिति आपको जाती हुई बाजारों में दिखाई देगी। सोयाबीन में भी आपने देखा था कि पीछे प्लांटों में सोयाबीन का अभाव हो गया था, तो सोयाबीन के बाजारों में आपने तेजी देखने के लिए आपको बाजारों में मिली है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बाजार में बहुत ज़्यादा ना तेजी होने का कारण भी ये है कि लोकसभा का चुनाव है। सरकार नहीं चाहती है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी हो पाए, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि इस मस्टर्ड की क्रॉप, मस्टर्ड आप एमएसपी के नीचे लगातार बिकती हुई दिखाई दे रही है। सोयाबीन सीड में भी एमएसपी के भाव के नीचे ही कंपनियां सौदे ले रही हैं, जबकि सरकारी खरीद है। सरकारी में ऐसा नहीं है कि सरकार खरीदारी नहीं कर रही है, लेकिन सरकारी खरीदारी का उनका लेन देन और जो पेमेंट का पेमेंट का समय होता है वो काफ़ी लेट होता है। तो इसलिए लोग लोकल जो प्राइवेट जो बिकवाल होते हैं, प्राइवेट खरीदार होते हैं, वहां पर बेचना किसान भाई ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसका असर भी बाजारों में देखने मिल रहा है। सरकार को आने वाले समय में चाहिए कि कुछ ये सुविधा सुगम बनाई जाए, जिससे जो किसान भाई हैं उनको रेगुलर वे में पैसा भी मिले। उसका इम्पैक्ट बाजारों में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां से और स्टेबिलिटी आती हुई देगी। लगातार अगर सरसों और सोयाबीन सीड की बात करी जाए तो पिछले 1.5 साल से लगातार बाजारों में मंदा चल रहा है। अब बाजारों में कब तेजी आएगी, यह आशा पर लगातार किसान भाई सोच रहे हैं कि अब हो सकता है इलेक्शन के बाद बाजारों में कुछ सरकार ड्यूटी वगैरह कुछ देखे। और लगातार जो फॉरेन से जो तेल आ रहा है, आप देख रहे हैं कि सरसों, चाहे आपका चाहे सोया तेल हो, चाहे सनफ्लावर, चाहे आप देख के चल सकते हैं, चाहे पामोलिन का तेल है, सभी एक भाव है। तो सभी एक भाव होने के कारण जो डिस्पैरिटी आपने देखा कि आपने देखा जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अगर इस पे कुछ अंतर हो तो कुछ डिमांड अलग शिफ्ट हो सकती है, लेकिन अब उसी रेट पे सारी चीज मिल रही है तो क्यों ना आदमी सुपर चीज खरीदारी करेगा। पामोलिन की जगह क्यों ना सनफ्लावर ऑयल की खरीदारी करेगा, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। तो लगातार जो फॉरेन से तेल आ रहे हैं और ड्यूटी फ्री तेल आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट है। लेकिन समय समय पर जिस हिसाब से कभी कभी सप्लाई डिमांड का कंसर्न होता है और उसका इम्पैक्ट आपने पीछे भी आपने देखा कि बाजारों में 16 से 17 रुपए किलो की बाजारों में तेजी देखने के लिए आपको होली के समय और आपने देखा कि जो ईद थे उसके समय आपको देखने को मिली। ग्लोबल में सप्लाई डिस्टर्बेंस हुई, उसका असर देखने को मिला। अभी भी जो इजराइल ईरान का जो विवाद हुआ है, इससे सप्लाई डिस्टर्बेंस अगर होती है तो इसका असर आपको देखने के लिए बाजारों में मिलेगा ही मिलेगा। तो पूरी जानकारी हमने दे दी। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाके आप जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खबरों में आज खाद्य तेल के मार्केट में, जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं खाद्य तेल के बाजार में। सरसों, सोया, पामोलिन के बाजार के बारे में बात करेंगे। लोकल मिलों में होलसेल्स में आज क्या कीमतें चल रही हैं, ब्रांडेड कंपनियों में क्या रेट चल रहे हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड मार्केट में आज देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खाद्य तेल का जो बाजार है उसमें सोयाबीन के बाजार के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सोयाबीन के बाजार में भी गिरावट दर्ज करी जा रही है। हालांकि विदेशी मार्केट में इजराइल और जो ईरान के बीच में तनाव बना हुआ है, टेंशन का माहौल बना हुआ है और सूत्रों के अनुसार खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान के 7 ठिकानों पर मिसाइली हमला किया है और जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल विदेशी मार्केट में हो चुकी है। लेकिन क्योंकि घरेलू मार्केट में दबाव बना हुआ है, प्रेशर का, क्रॉप का प्रेशर है, फसल का प्रेशर है, तो उसकी वजह से आप कीमतों पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी देखकर नहीं चल सकते हैं। जो विदेशी मार्केट के हालात हैं उसमें की वजह से भी काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। हल्का सहारा जरूर मिल सकता है, लेकिन आज के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आज बाजारों में ना तेज़ी आई है ना गिरावट आई है। बाजार में स्थिरता देखी जा रही है और आज देश के 109 लोकसभा सीटों का मतदान है, जिसकी वजह से कुछ जगह की जो मंडियां हैं वो बंद हैं। और बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो सीबीओटी सोया तेल में तेजी के चलते केएलसी में बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। कच्चे तेल में भी तेजी के साथ ही कामकाज देखा जा रहा है।
सोयाबीन के मार्केट में घरेलू बाजारों में एक आपको स्थिर कारोबार देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में बात करते हैं, ना बहुत ज्यादा तेजी है ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट का रेट 4875 है। ऑक्टेगन प्लांट में 4800 का रेट देखा जा रहा है। अरहम प्लांट कीमतें 4800 है। विजय प्लांट का रेट 4780 है। दुनिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4760 चल रही है नाडेड में। श्रीनिवास एग्रो प्लांट में रेट 4690 चल रहा है। महाराष्ट्र में इसके अलावा सोया ऑयल में जो डिसाइन प्लांट का रेट है वो 950 है। धनराज प्लांट की कीमतें 960 है। श्रीनिवास प्लांट का रेट 960 है। गोविंद प्लांट की कीमतें महाराष्ट्र में सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट का जो रेट है वो 980 चल रहा है। मध्य प्रदेश में बात करते हैं रेट के बारे में, तो प्रकाश प्लांट में कीमतें 4735 है। सावरिया प्लांट का रेट 4820 है। प्रश्री प्लांट में कीमतें 4775 है। रुचि प्लांट का रेट 4720 देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा धनुका में रेट सोया ऑयल भी 940 है। प्रकाश प्लांट का रेट 950 है। अभी प्लांट में कीमतें 950 है। महेश प्लांट का रेट 945 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल सोयाबीन के मार्केट में भी आज स्थिरता स्टेबिलिटी दर्ज करी गई है और सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ने की संभावना से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल और सोयाबीन में हल्की सी नरमी के साथ कामकाज हुआ है। सोयाबीन में फिलहाल ज्यादा मंदा नहीं है, लेकिन बड़े भाव पर आप प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। क्रॉप का आपको दबाव बाजारों में देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल जो मार्केट है, बावर्ची जैसे ब्रांड है, फॉर्च्यून ब्रांड है, यहाँ आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको विस्तार से खबरों में आगे इस चीज की जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, डेली मार्केट के ट्रेंड की जानकारी चाहिए, बाजार खुलने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कैसा पूरे दिन बाजार रहेगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन में एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कामकाज देखा जाएगा, कैसे कारोबार आपको करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप अभी हमें कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं और लाइव सेशन में ज्वाइन होकर खाद्य तेल के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सपोर्ट के करीब विदेशी बाजारों में रिकवरी की वजह से खाद्य तेल में घरेलू मार्केट में हल्का सहारा जरूर मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है। आज का बाजार स्टेबल है। काडला पोर्ट पर पाम और सोया तेल में भी अपने समर्थन स्तर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। सीबीओटी सोया तेल 44 के समर्थन स्तर पर है। हालांकि ईरान पर इजराइल के हमले की जो खबरें हैं वो आज तेजी का कारण बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिकवरी से स्थानीय खाद्य तेल कीमतें स्थिर रहने में मदद मिल सकती है और खाद्य तेल की कीमतें अपने समर्थन जो लेवल है उसके काफी करीब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुधार देखा जा रहा है, इसीलिए भारतीय खाद्य तेल की कीमतों में हल्की सी बढ़त देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी दर्ज नहीं करी जा रही है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में, तो बावर्ची ब्रांड में बाजारों में स्थिरता दर्ज करी गई है। 1620 का रेट है 15 किलोग्राम बावर्ची ब्रांड में वनस्पति का। पामलीन में 15 किलोग्राम में कीमतें 1620 है। 1 लीटर का रेट 97 रुपए चल रहा है। सोया ऑयल में बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में रेट 1640 है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 100 रुपए चल रही हैं। फॉर्च्यून में जो रेट है 15 लीटर में वो 1650 रुपए चल रहा है। फॉर्च्यून में जो 1 लीटर में कीमतें हैं वो 116 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 92 रुपए हैं। बेस्ट चॉइस में पामोलिन में रेट 1 लीटर में 90 रुपए चल रहा है। बिनौला में 10 किलोग्राम में जो कीमतें हैं वो 970 हैं। सनफ्लावर में जो रेट है 10 किलोग्राम में 970 चल रहा है। ग्राउंड नट यानी मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1420 चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में जो रेट है बाजारों में 84 रुपए है। सोया ऑयल का जो रेट है वो 98 रुपए है। सोयाडियो की कीमतें 96 रुपए है। मस्टर्ड का रेट उत्तर प्रदेश में 104 है। एक्सप्रेस की कीमत 102 है। पामलीन में आप 98 रुपए तक का उत्तर प्रदेश में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में जो आज कारोबार लोकल मिलों में देखा जा रहा है वो स्थिर ही है। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार सरसों के बाजार में देखा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा बड़ी तेजी मंदी नजर नहीं आ रही है और कई जगह पर मतदान है, आज वोटिंग है जिसमें जयपुर और भरतपुर की मंडियां शामिल हैं, तो यहाँ पर कारोबार देखा नहीं जा रहा है और आज मंडियों में भाव भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आज रेट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो बाजारों में स्थिरता आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा ना तेजी है बाजार में सरसों सीड के, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज करी जा रही है। मस्टर्ड सीड में दिल्ली में जो रेट है वो 5200 है। बरवाला का जो रेट है वो 4900 रुपए देखा जा रहा है। ग्वालियर की मंडियों में 5000 का रेट है। हिसार का रेट 5100 चल रहा है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। जयपुर में कीमतें 1004 है। दिल्ली का रेट 990 चल रहा है। भरतपुर में 995 रुपए का रेट है। कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1014 रुपए है।
कोटा कीमत 1030 है। भरतपुर का रेट 1000 चल रहा है। प्लांटों में 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। आज 5775 रुपए तक का रेट सलोनी शमशाबाद प्लांट में है। 25 रुपए तक की गिरावट के साथ यहाँ कारोबार हुआ। सलोनी डिग्री का रेट 5775 है। 25 रुपए तक की गिरावट आई है। यहाँ पर सलोनी अलवर का रेट 5725 है, जहाँ 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। सलोनी कोटा में कीमतें 5750 है, जहाँ 25 रुपए तक की गिरावट आपको यहाँ से बाजारों में देखने को मिल सकती है। घरेलू बाजार में कल के दिन बाजारों में हल्की गिरावट के साथ ही कारोबार देखा जा रहा था। व्यापारियों के अनुसार उत्पादक मंडियों में सरसों की जो दैनिक आवक है उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी दर्ज करी गई है और आने वाले दिनों में आवक और भी बढ़ सकती है। और इसको देखते हुए कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नहीं है। कीमतों पर प्रेशर भी बना रहेगा। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। घरेलू मार्केट में सरसों तेल में डिमांड अगर बनी रहती है तो आने वाले टाइम में हल्की सी रिकवरी जरूर आ सकती है, लेकिन तेजी मंदी काफी हद तक आयातित जो खाद्य तेल है, विदेशी जो बाजार है उस पर डिपेंड कर सकती है। और आज वोटिंग की वजह से कुछ मंडियां भी बंद हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ कारोबार नहीं हुआ है। विदेशी मार्केट में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट आने का अनुमान नहीं है। विदेशी बाजारों के असर को देखते हुए आने वाले समय में यहाँ से आपको कीमतों में और भी तेजी जरूर खाद्य तेल के बाजार में देखने को मिल सकती है। देखते हुए कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नहीं है। कीमतों पर प्रेशर भी बना रहेगा। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। घरेलू मार्केट में सरसों तेल में डिमांड अगर बनी रहती है तो आने वाले टाइम में हल्की सी रिकवरी जरूर आ सकती है, लेकिन तेजी मंदी काफी हद तक आयातित जो खाद्य तेल है, विदेशी जो बाजार है उस पर डिपेंड कर सकती है। और आज वोटिंग की वजह से कुछ मंडियां भी बंद हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ कारोबार नहीं हुआ है। विदेशी मार्केट में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट आने का अनुमान नहीं है। विदेशी बाजारों के असर को देखते हुए आने वाले समय में यहाँ से आपको कीमतों में और भी तेजी जरूर खाद्य तेल के बाजार में देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से खाद्य तेल के बाजार से आ रही हैं। पाम ऑयल के मार्केट से खबरें आ रही हैं। आयात बढ़ने का अनुमान आ रहा है और उत्पादन बढ़ने की वजह से पाम तेल पर कैसा असर देखा जा रहा है, किस तरह से, इस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खबरों के मुताबिक विदेशी बाजारों में भारी गिरावट के बीच घरेलू मार्केट में कल के दिन ज्यादातर तेल तिलहन के दाम में गिरावट दर्ज करी गई, जबकि आवक का स्तर घटने के बीच बिनौला तेल के भाव में तेजी रही है। पहले कच्चे पाम तेल यानी CPO और इसके रिफाइंड पामोलिन तेल का भाव सोया डिगम से 50 से 60 डॉलर ऊंचा था। वह कीमत आज घटकर सोया डिगम से 20 से 25 डॉलर तक कम हो चुकी है। मौजूदा स्थिति को अगर देखते हैं तो अब CPO और पामोलिन का आयात बढ़ सकता है, जिससे खाद्य तेल की आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं नजर आ सकती हैं। और पहले पामोलिन का भाव ऊंचा रहने की वजह से इसका आयात भी प्रभावित हो रहा था, जिसका दबाव सॉफ्ट ऑयल पर देखा जा रहा था और जिसे पूरा करना काफी मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद सोया डिगम आज भी 2 से 3% तक प्रीमियम के दाम पर बिक रहा है। और आयात बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी पाम तेल के में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। त्योहार की छुट्टियों के बाद उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के साथ ही मांग में कमी आने की आशंका की वजह से मलेशियाई एक्सचेंज में पाम तेल की कीमतों में हल्की गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। बर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी BMD पर जुलाई डिलीवरी के पाम तेल वायदे अनुबंध में 23 रिंगिट यानी 0.57% तक की गिरावट आकर भाव 3,989 रिंगिट प्रति टन के आसपास देखे गए। इस दौरान शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल कीमतों में भी 0.5% तक की वृद्धि दर्ज करी गई। रमजान और ईद के त्योहारी सीजन की मांग के कारण दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक मलेशिया से मार्च में पाम उत्पादों का जो निर्यात रहा उसमें 28 से 61% तक की बढ़ोतरी दर्ज करी गई और ये निर्यात बढ़कर 1.52 मिलियन टन के आसपास का हो गया। हालांकि त्योहारी सीजन समाप्त होने के साथ ही अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में कमी होने का असर पाम तेल की निर्यात मांग पर भी पड़ने का डर है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आयात के साथ साथ जो उत्पादन है वो बढ़ने की खबरों की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी जा रही है। मार्केट में इसकी जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, उस पर भी काफी हद तक असर देखा जा सकता है। तो पाम तेल में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार आने वाले टाइम में देखा नहीं जाएगा। मौजूदा जो कीमतें हैं उसमें आपको पाम ऑयल में हल्की गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।